नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में स्पीशीज इन न्यूज। इसमें हम उन स्पीशीज को देखेंगे जो बीते दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में रही थी। तो चलिए फिर एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहली हमारी स्पीशीज है ग्रे सील। हाल ही में एक शोध हुआ जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो सील हैं यानी जो ग्रे सील हैं, इनके दूध में 332 प्रकार के ओलिगोसैकेराइड पाए गए हैं। अब इनके परिचय की बात करें, अब इनको समझ लेते हैं। तो ये जो है वो फोसिडे परिवार की सबसे बड़ी सील मानी जाती है। साथ ही साथ इनका नाम है अटलांटिक सील या हॉर्सेट सील के नाम से भी ये जानी जाती हैं। अब अगर इनके वितरण की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक के दोनों किनारों पर, मध्य अटलांटिक से बाल्टिक सागर तक पाई जाती हैं। आवास की बात करें कि ये कहाँ रहती हैं, तो ये अक्सर तटीय जल, चट्टानी तट, द्वीप, रेत के टीले, बर्फ की चट्टानों और हिमखंड में ये देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके संरक्षण स्थिति की, तो IUCN में इसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। अब इसी के साथ इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं कि इनका स्वरूप कैसा होता है। तो इनमें जो नर ग्रेसील होती हैं उनकी लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है और जो मादाएं होती हैं वो अक्सर इनसे छोटी देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ इनके शरीर पर सफ़ेद पर होते हैं जिसे कि लैंगो कहा जाता है, जो गर्मी को अवशोषित करती हैं। और इसी के साथ व्यवहार की बात करें तो ये अक्सर दिनचर होते हैं और रात में ये विश्राम करते हैं और ये पानी में बॉटलिंग की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें कि इनका शरीर ऊर्ध्वाधर होता है और सिर सतह के ऊपर होता है। अब आहार की बात करें कि ये किस प्रकार के भोजन करते हैं, तो इनका जो मुख्यतः भोजन होता है, पहली बात तो ये मांसाहारी होते हैं और ये मुख्य रूप से बेंथिक मछलियां खाते हैं, यानी कि इनका जो मुख्य भोजन है वो बेंथिक मछलियां हैं। अब इनके जीवन काल की बात करें तो ये अक्सर 25 से 35 वर्ष तक इनका जीवन काल देखने को मिलता है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्पीशीज पे, जिसका नाम है हॉरफिंच। हॉरफिंच के बारे में हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानिए ये चर्चा में क्यों है। तो हॉरफिंच को हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि उत्तराखंड में देखा गया है। और आपको बता दें कि ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा फिंच पक्षी है। परिवार की बात कर लेते हैं तो ये फ्रिंजिलिडे परिवार का सबसे बड़ा पक्षी है। अब इनके वैज्ञानिक नाम को समझ लेते हैं, तो इनका वैज्ञानिक नाम है कोकोथ्रॉस्टेस। और इनके वितरण की बात कर लेते हैं तो ये अक्सर पूरे यूरोप में पाए जाते हैं, उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये पूर्वी एशिया में उत्तरी जापान तक ये देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ इनकी जो एशियाई आबादी है वो सर्दियों में दक्षिण की ओर प्रवास करती है। निवास की बात कर लेते हैं तो ये अक्सर पर्णपाती और मिश्रित वन, पार्क, बाग, नदी किनारे की वनस्पतियों पर ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और विशेषताओं को भी समझ लेते हैं, यानी कि ये जो पक्षी है इसकी मुख्य विशेषताओं पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो इनकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर है और इनके पंखों का फैलाव 29 से 33 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इनकी गर्दन मोटी होती है, इनका बड़ा सिर होता है और मजबूत शंक्वाकार चोंच होती है, यानी इनकी जो चोंच की आकृति है वो आप शंकु के आकार की देखेंगे, इनकी चोंच की आकृति है। और इसी के साथ इनके हल्के गुलाबी पैर होते हैं, छोटी पूंछ होती है और भूरी आंखें इनकी होती हैं। इनका शरीर भी हल्का भूरे रंग का होता है, सिर इनका नारंगी रंग का होता है और आंखों के चारों ओर काला घेरा होता है। अब इनके संरक्षण स्थिति की बात करें तो ये IUCN की लीस्ट कंसर्न स्थिति में इसको रखा गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली स्पीसीज की तरफ, जिसका नाम है फिंच वीवर बर्ड। अब सबसे पहले तो यही देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार फिंच वीवर भारत के तराई क्षेत्र के दलदली इलाकों में तेजी से गायब हो रहे हैं, इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अब एक बार समझ लेते हैं इसके बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लोसियस मेगारेंचिस और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है फिंच बया या पीला वीवर के नाम से भी इस पक्षी को जाना जाता है। आपको बता दें कि ब्रिटिश अधिकारी फ्रैंक फिन के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये मुख्य रूप से भारत और नेपाल की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र घाटियों का ये मूल निवासी है। और इसी के साथ निवास स्थान की बात करें तो ये अक्सर बांध, जलाशय, दलदली मिट्टी, ऊंची घास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सेमल और शीशम इसके पसंदीदा आवास होते हैं, यानी कि ये जो अपने घोंसले होते हैं वो सेमल और शीशम के पेड़ पर ही बनाते हैं और इनके घोंसले जो है वो ऊंची घास और पेड़ों पर बनाए जाते हैं। और इसी के साथ इनकी IUCN स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तो ये IUCN की वल्नरेबल यानी संवेदनशील स्थिति में इन्हें रखा गया है। साथ ही साथ ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत इनको शामिल किया गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी अगली स्पीशीज को, जिसका नाम है
क्यूबन गार। अब ये चर्चा में क्यों रही है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो क्यूबा के वैज्ञानिकों ने जाबाटा दलदल में क्यूबन गार को विलुप्ति से बचाने के लिए एक पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है, इस लिहाज से ये जरूरी है। और अब आगे बढ़ते और इनके वैज्ञानिक नाम को समझ लेते हैं। तो इनका वैज्ञानिक नाम है एट्रेक्टोसियस ट्रिस्टोइकस और इसका स्थानीय नाम है मैनुजुआरी, यानी कि इन्हें स्थानीय लोग जो है वो मैनुजुआरी नाम से जानते हैं। अब इनके परिवार की बात करें तो ये लेपिसोस्टेरिडे परिवार से संबंधित है। और आपको बता दें कि ये जो प्रजाति है लगभग 100 मिलियन वर्ष पुरानी, यानी कि प्राचीन समूह पर ये पाए जाते थे। ये इतनी पुरानी प्रजाति है और ये जो प्रजाति है वो अक्सर उष्णकटिबंधीय मीठे पानी में पाई जाती है, लेकिन ये खारे पानी भी सहन कर सकती है। और इसी के साथ ये पानी में उच्च अमोनिया और नाइट्रेट स्तर भी सहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं, यानी कि इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं। तो ये बड़ी झीलें, नदियाँ, धीमी सहायक नदियाँ, बैक वाटर व तालाब जैसे क्षेत्रों में ये निवास करती है, वहाँ पाई जाती हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस करा है कि मीठे और खारे दोनों पानी में जीवित रह सकती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी संरक्षण स्थिति को समझना, तो इन्हें IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्पीशीज की तरफ, जिसका नाम है हिमालयन काला भालू। और सबसे पहले तो हम यही देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो उत्तराखंड के विशेषज्ञों ने ये बताया कि अनियमित मौसम के कारण, यानी कि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण ये जो काले भालू है इनकी शीत निद्रा, यानी कि उनके नींद जो है वो बाधित हो रही है। अब एक बार इस प्रजाति के बारे में भी हम समझ लेते हैं। एशियाई काले भालू की उपप्रजाति है और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम एशियाई काला भालू या चंद्र भालू के नाम से इसे जाना जाता है। ये बड़े होते हैं और घने जंगलों में रहने वाले हिमालयी भालू होते हैं। वितरण की बात करें तो ये अक्सर हिमालय, तिब्बत, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और चीन में पाए जाते हैं। और इसी के साथ ये भारत में पूरे हिमालय यानी जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल तक फैले हैं। साथ ही साथ ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब निवास स्थान की बात करें तो ये घने जंगलों, चौड़ी पत्तियों वाले और शंकुधारी जंगल में ये इनका निवास स्थान होता है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इसी के साथ इनकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो ये अक्सर मुलायम चमकदार काले बाल होते हैं इनके, और इनकी छाती पर V आकार की सफेद आकृति पाई जाती है, जो कि इनकी विशिष्ट पहचान को दर्शाते हैं। साथ ही साथ इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 25 से 30 वर्ष का होता है। और ये जो काले भालू है वो सर्वाहारी होते हैं और ये स्वाभाविक रूप से दिनचर होते हैं। और संरक्षण स्थिति की बात करें तो इन्हें IUCN की संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी स्पीशीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।